दोस्तों, मेरा नाम राहुल एमी राठौर है। क्या आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हैं? अगर हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हर स्टूडेंट के पास अपना एक यूनिक आईडी होगा, जिसे कहते हैं अपार आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। जैसे आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी, वैसे ही अपार आईडी आपकी एकेडमिक आइडेंटिटी है। इसमें आपके मार्क्स, डिग्री और सर्टिफिकेट डिजिटल स्टोर होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में अपने अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस ये बता दूं। प्रोसेस शुरू करने से पहले इंश्योर कर लेंगे कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए: आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक हुआ मोबाइल नंबर और आपके फ़ोन में डिजी लॉकर होना चाहिए। सबसे आसान तरीका डिजी लॉक ऐप में ही है। तो चलिए सीधा मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है और कैसे कैसे करना है। डिजी लॉकर ओपन करते ही कंटिन्यू इन इंग्लिश, यदि आप हिंदी चाहते हैं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश को टच करते ही आपको स्किप का बटन नज़र आ रहा होगा आपके लेफ्ट साइड में, तो उसे ही टच करिए। उसके बाद आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। यदि आपका आईडी पहले से बना होगा तो उसमें कंटिन्यू करना, यदि नहीं बना होगा तो आपको गेट स्टार्टेड पे बटन क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट, यदि आपका पहले से आईडी बना होगा तो आप साइन इन करना, यदि आपका आईडी नहीं बना है तो आप क्रिएट अकाउंट करना। मेरा आईडी पहले से बना हुआ था तो मैंने साइन इन किया। तो आपको बता दूं इसमें आपको लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले आपको, चलिए अब हम क्रिएट अकाउंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। आप अपना फुल नेम डालना। फुल नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। फर्स्ट में आपका फुल नेम, जो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड में हो वही नाम यहाँ पे आप डालना। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में हो वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो आप भी वैसे ही डालना। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आईडी बनाना बहुत ही आसान है। जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालिएगा। ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल लीजिए। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो आपका पर्सनल यूज का हो वही ईमेल आईडी डालिएगा। फिर यहाँ पे डिजी लॉकर ओपन करने के लिए 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालना होता है। जो आपके लिए सहूलियत हो वही नंबर आप डालना। यदि आप बाद में भूल गए तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर डालिए जो आपको हमेशा याद रहे। सबमिट करने के बाद आपका डिजी लॉकर में आईडी बन जाएगा। डिजी लॉकर में आईडी बनने के बाद जो हम अपार आईडी का जो प्रोसेस है अब हम करेंगे यहाँ से। तो अब आईडी बन चुका है। आईडी बनने के बाद अब आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो नंबर यहाँ पे डालेंगे, या जो भी आधार कार्ड आपका है वो आईडी यहाँ पे डालेंगे। तो हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और जो हमने 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पिन बनाया था उसे डालना है। फर्स्ट वाले में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा, क्योंकि डिजी लॉकर जो है वो आधार कार्ड के ही एक्सेस होता है। अब यहाँ पे हमने जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन बनाया था जो अभी अभी आपने डाला है वही सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना। उसके बाद साइन इन करना। फिर साइन इन होने के बाद आपको डिजी लॉकर का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ ने साइन इन करने के बाद जो आपके आधार कार्ड पे नंबर जुड़ा हुआ है उसमें 6 अंकों का ओटीपी आएगा। उसे यहाँ पे डालते ही आप सबमिट बटन दबा देना। सबमिट होने के बाद आपको देखेंगे कि हमारा जो डिजी लॉकर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अलाउ कर दीजिएगा ताकि हर चीज़ों का एक्सेस डिजी लॉकर के पास हो। और आप देख सकते हैं मेरा डिजी लॉकर ओपन हो चुका है। डिजी लॉकर ओपन होने के बाद हम सारे डॉक्यूमेंट इसमें रख सकते हैं। मेरा आईडी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट
यहाँ पे रखे हुए थे। इसलिए मेरा जो 10वीं का रिजल्ट, कोरोना वैक्सीन जो भी है वो सब इसमें पहले से अपलोड है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारे चीज़ आप डिजी लॉकर पे रख सकते हैं। इसको आप हर जगह इसका वैलिड है। तो आप इसमें देख सकते हैं आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड मेरे इसमें डाउनलोडेड है और मुझे इशू हो चुका है। अब जैसे हमको अपार आईडी बनाना है या हमें इशू करना है, तो सबसे पहले आप इसमें सर्च करिएगा अपार आईडी। नीचे में आपको बटन दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन, तो उसमें ही हमको जाना है। अब आपको सर्च करना है अपार आईडी। यहाँ पे आपको सर्च का बटन नज़र आ रहा होगा। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपार आईडी सर्च करना है। सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपार आईडी सर्च करना है, जो कि बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा कि हम अपार आईडी कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस अपार आईडी लिखने से यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं। अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में माना जा रहा है। अपार आईडी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आप देख ही सकते हैं। तो अब चलिए हम चालू करते हैं कैसे आपको अपार आईडी बनाना होगा। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम डालिएगा जो आपके आधार कार्ड पर हो। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल, किस साल में आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन ईयर। जैसे आप इंजीनियरिंग करने गए तो आपने कौन से साल में एडमिशन लिया है, 2012, 13 या 14। कभी भी आपने एडमिशन लिया होगा उस साल का, उसमें आपको एडमिशन ईयर डालना पड़ेगा। आपने आप सेलेक्ट कर लिया है आपने कौन से साल में एडमिशन लिया है। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, इसको सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो आप देख ही सकते हैं रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, या ये सब आपके पास नहीं है तो आप इसमें से नन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नन ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, नहीं तो एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, या आपका न्यू एडमिशन हुआ है तो न्यू एडमिशन डाल दीजिए। आपके पास ये चारों नहीं है तो आप नन ऑफ दिस डाल दीजिए। आइडेंटिटी वैल्यू में आप क्या डालेंगे, इसमें आप 10वीं का रिजल्ट या 12वीं का रिजल्ट डाल सकते हैं, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके सहायता से भी आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। यदि आपका न्यू एडमिशन है तो तो आप न्यू एडमिशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर है तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यदि आपका न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन को सेलेक्ट करिए और आइडेंटिटी वैल्यू में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी नंबर। आपके पास तो अभी न्यू एडमिशन का कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपको, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ भी नंबर डाल दिया तो ये नंबर आप भी यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम, अपने कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा और उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो अपार आईडी बनने का जो प्रोसेस है लगभग वो पूरा हो जाएगा। अपार आईडी कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले अभी जो आप कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसे आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए और उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे डाल लीजिए। जैसे ही उस यूनिवर्सिटी का आप नाम डालेंगे आपको यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी नज़र आ जाएगी, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी हमको डिजी लॉकर में मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी सर्च किया गया तो इसमें उसको उस यूनिवर्सिटी का नाम भी नज़र आ रहा है। तो आप इसमें आसानी से अपने जो भी छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ वाले आसानी से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए आपका अपार आईडी, अब गेट डॉक्यूमेंट, हमको अब गेट डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमारा अपार आईडी बनकर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस करना था और आपका अपार आईडी बनकर तैयार हो जाएगा।
गेट डॉक्यूमेंट्स हमने सेलेक्ट किया और देख सकते हैं हमारा आधार आईडी बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी ये वेरिफिकेशन मोड में है, कुछ समय बाद ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं आधार आईडी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ से आधार आईडी देख सकूँगा और डाउनलोड भी कर सकूँगा, जो कि मेरे मोबाइल पर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। कहाँ पर डाउनलोड होगा? आपके मोबाइल के माई फाइल्स में ये जाकर डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप अपना आधार आईडी का जो कार्ड है उसे अपना पीवीसी कार्ड भी बनवा सकते हैं या मोबाइल पर सेव करके रख भी सकते हैं। जिस भी जगह जाएं अपना आधार आईडी का जो नंबर है उसे दे दीजिए। आधार आईडी नंबर देने के कारण आपका जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है, डॉक्यूमेंट हुए, सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली रूप में आपका सेव हो चुका है। इसमें आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है।